हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट रिवीजन क्लास में आज हम लोग आजीविका संबंधित योजनाओं के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जो वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्व सहायता समूह का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इला रमेश भट्ट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किन दो योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है ना, इन दोनों योजनाओं को जो है मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि। कृषि जो है ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन कृषि के जो उत्पाद हैं है ना, वो और वन आधारित उद्योग और सेवा क्रियाएं, ठीक है, ये सभी जो है ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो कृषि है, कृषि कार्य है, वो नहीं आता है ग्रामोद्योग के अंतर्गत। उससे उत्पादित जितने भी फसलें हैं, वस्तुएं हैं, वो सभी ग्रामोद्योग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो कृषि का कार्य है वो ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृषि सब्सिडी से। ठीक है, कृषि कार्य के लिए जो सब्सिडी किसानों को मिलता है उसका संबंध जो है किससे है? ब्लू बॉक्स का संबंध जो है उससे है। ठीक है, कृषि सब्सिडी से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्राइफेड का उद्देश्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइफेड का उद्देश्य क्या है? जनजातियों द्वारा तैयार उत्पाद का अच्छा मूल्य दिलाना। ठीक है, ये मुख्य दिलाना नहीं है, मूल्य दिलाना है। ठीक, इसको थोड़ा सुधार लेंगे। जनजातियों द्वारा तैयार उत्पाद का अच्छा मूल्य दिलाना ट्राइफेड का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाबार्ड का संबंध है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड का संबंध किससे है? तो ग्रामीण विकास से। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्व सहायता समूह के सदस्यों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2%, है ना। 2% के ब्याज दर पर जो है स्व सहायता समूह के सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, जमुनापारी क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जमुनापारी क्या है? बकरी की एक प्रजाति होती है ना, जमुनापारी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आजादी के बाद प्रथम पशु गणना किस वर्ष हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। 51 में, ठीक है, सॉरी। आजादी के बाद जो है पहली पशु जनगणना 1951 में हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इज्जत नगर में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए तक जो है अल्पकालीन कृषि ऋण आपको जो है बैंकों के माध्यम से मिल सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में निम्न में से क्या शामिल होते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नियमित साप्ताहिक बैठक करना होता है, नियमित साप्ताहिक बचत और नियमित आंतरिक लेन देन, ये सभी जो है स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इनका संबंध जो है हरित क्रांति से है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, रबी फसल को बोया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रबी फसल को कब बोया जाता है? तो अक्टूबर से मार्च के महीने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यदि इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपसे बन रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही है, और नहीं बन रहा है तो आपको जो है और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अब समय रह गया है कि आप रिवीजन करिए। ठीक है, जितना पढ़ लिए, बाकी अब आपको आगे रिवीजन करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाजार के प्रमुख तत्वों में शामिल है।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 क्षेत्र और क्रेता विक्रेता जो है बाजार के प्रमुख तत्वों में शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है पशुधन मित्र योजना का उद्देश्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पशुधन मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी पशु चिकित्सक एवं पशु प्रजनन सुविधाओं का विस्तार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पशुधन मित्र योजना का जो उद्देश्य है पशु चिकित्सक और पशु प्रजनन सुविधाओं का विस्तार करना इसका मेन उद्देश्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल था। सही आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति में जो मुख्य फसल था मैक्सिकन गेहूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है जूट कपास गन्ना तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी फसल किसके अंतर्गत आते हैं? तो नकदी फसल है। ठीक है, पैसे के लिए सभी फसलों को उत्पादित किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के आजीविका के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्थान योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति को जो है आजीविका प्रदान करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है उत्थान योजना चलाई जा रही है। ठीक है, और आप लोग जो है कमेंट्स करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन कौन से जनजाति शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है उत्थान योजना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का बकरी के दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पहला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रथम हरित क्रांति की आधारशिला क्या थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रथम हरित क्रांति की आधारशिला थी क्या उद्देश्य था उसका? उसका उद्देश्य था उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन हरित क्रांति के घटक में शामिल नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के घटक में कौन कौन से शामिल है? तो उन्नत बीज है, सिंचाई है, उर्वरक है, लेकिन पशुपालन जो है हरित क्रांति के घटक में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। ठीक है, जो कि हरित क्रांति के घटक में शामिल नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधित जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? सही आंसर 1551। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है नीली क्रांति के जनक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है आरसेटी प्रशिक्षण हेतु राशि का वहन कौन करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार। ठीक है, ग्रामीण स्वरोजगार योजना इसको बोलते हैं, आरसेटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रशिक्षण के लिए राशि वहन कौन करता है? तो भारत सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन सा बैंक लोन उपलब्ध कराती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सहकारी बैंक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में वित्त पोषण पद्धति में केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुपात है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में जो वित्त की राशि उपलब्ध कराई जाती है इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अनुपात कितना है? तो 50-50 का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 50-50। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है पशुधन बीमा योजना अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कितना बीमा प्रीमियम राशि का अनुदान दिया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 60 से 80% जो है प्रीमियम प्रीमियम बीमा राशि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो है उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ग्रामीण बाजार को मुख्य रूप से कितने समूहों में बांटा गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 समूहों में बांटा गया है ग्रामीण बाजार को। ठीक है, तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आजीविका संबंधित योजनाओं से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।